मध्य प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा, सृजनात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने वाले राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 का रविंद्र भवन भोपाल में भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि एवं सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोवर्धन गिरिधारी की प्रस्तुति ने आज मन मोह लिया। नई ऊर्जा और नया जोश हमारी युवाओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज की युवा पीढ़ी हर खेल और हर क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन कर रही है। महिला क्रिकेट टीम ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत ने खेल सहित सभी क्षेत्रों में नई पहचान बनाई है और मध्य प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व और राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि युवा संस्कृति, समाज और देश का आईना है। वास्तविक परिवर्तन युवा अवस्था में ही होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार निरंतर यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवा खेलों की ओर आकर्षित हों। सभी खेल मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन में भी उत्कृष्टता प्राप्त करें। इसी दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कला एवं खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। इसमें रायगढ़ घराने के विश्वविख्यात कथक आचार्य पद्मश्री रामलाल बरेट का 51,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। विशेष रूप से सम्मान किया गया। इसी क्रम में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली एथलेटिक्स खिलाड़ी रंजना यादव को 1 लाख रुपए, शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को 2 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं बच्चों के दल को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर के लिए रवाना किया और उन्हें राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व तथा अनुशासन से जुड़े इस प्रेरणादायी अनुभव का लाभ लेने के लिए शुभकामनाएं दी। यह यात्रा बच्चों को देश की सीमाओं, सेना की कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रभक्ति के भाव से जोड़ने का एक प्रेरणादायी अवसर प्रदान करेगी। कार्यक्रम में महापौर मालती राय, विधायक भगवान दास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह, उप सचिव अजय श्रीवास्तव, विभाग संचालक राकेश गुप्ता, संयुक्त संचालक BS यादव सहित विभाग के अन्य अधिकारी, निर्णायक मंडल तथा बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागी और छात्र उपस्थित रहे। 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव के आज के इस आयोजन में मंच पर विराजमान खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, इस विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, इस अवसर पर पद्मश्री रामलाल बरेट जी, सभी मंचस्थ अतिथिगण, प्रदेश भर से आए समस्त अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन को। युवा जो करे कम। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो कहीं का भी, और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश
और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन सारे समीकरण। सभी विशिष्ट जन और युवा साथियों, आज हम सब युवा उत्सव के अवसर पर यहां पर इकट्ठे हुए। युवा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज का वो महत्वपूर्ण आयाम है जो हर समय क्रांति का आगाज करता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, हम राजगुरु की बात करें, हम सुखदेव की बात करें, हम खुदीराम बोस की बात करें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम गांधी जी की बात करें, हम जहां भी नजर देखेंगे जिन्होंने परिवर्तन किया है, जिन्होंने क्रांति का आगाज किया है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, वो हर समय युवावस्था में रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना बोला। ऐसे युवा, ऐसी जवानी जिन्होंने हर समय क्रांति का आगाज किया है। परिवर्तन यदि हम देखते हैं तो वह युवावस्था में ही होता है। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। युवा प्रदेश और देश का वो पूंजी है जिसके माध्यम से हम देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण कर सकते हैं। इस देश के, इस प्रदेश के युवा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार युवाओं के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। ज्यादा से ज्यादा युवा खेल के प्रति आकर्षित हो। खेलने का मतलब केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी तो हमें बनाना ही है, पर उसके साथ साथ हमारा युवा शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए। पर केवल खेल नहीं, खेल के साथ साथ उनके जीवन का, उनके भविष्य का सही निर्धारण हो सके, उसके लिए उन्हें रोजगार चाहिए। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चाहे सरकारी महकमे में नई नियुक्तियों की बात हो या निवेश के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के रोजगार के सुनहरे अवसर स्थापित करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों और साथियों, खासकर युवा साथियों, मुझे मालूम है कार्यक्रम में बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर इस तरह के युवा उत्सव आयोजित करने के पीछे का लक्ष्य सरकार का केवल एक ही है कि इस प्रदेश का युवा हर हिसाब से, हर एक अपनी विधा को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का काम करे। ये मंच हमने युवाओं को इसीलिए सौंपा है कि आपके अंदर छुपी हुई हर प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन
मार्गदर्शन होना चाहिए। इस देश का, इस प्रदेश का युवा इस देश के भविष्य के निर्धारण में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली भारत हो, एक ऐसा भारत हो जिसमें हम ताकत के साथ ये कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए युवा साथियों, 2047 का यदि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो वो केवल और केवल इस देश की युवा शक्ति के हाथों में है। इसलिए आइए आगे बढ़िए, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस लक्ष्य को डॉक्टर मोहन यादव जी साधने में लगे हैं उसमें हम भी अपनी पूरी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं तो उस यज्ञ में भी हमारी सार्थक आहुति हो, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए।